तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसकी शुरुआत होती है साल 1845 से। ये कहानी है कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने भारत के एक पूरे क्षेत्र यानी झारखंड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए आज की इस पड़ताल में समझते हैं कि वहां ईसाई मिशनों की शुरुआत कैसे हुई और उनका असर कितना गहरा था। हमारी कहानी का शुरुआती साल है 1845। देखिए, यह स्क्रीन पर सिर्फ एक साल लग सकता है, लेकिन असल में यह वो मोड़ था जिसने इस इलाके के इतिहास में बदलाव की एक ऐसी लहर शुरू कर दी जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। तो हुआ ये कि इसी साल 4 मिशनरियों का एक छोटा सा ग्रुप जर्मनी से एक बहुत लंबा सफर तय करके रांची पहुंचा। उनके आने से ही इस इलाके में पहले ईसाई मिशन की नींव पड़ी और यहीं से वो सब कुछ शुरू हुआ जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ 4 लोगों के आने जैसी एक मामूली सी घटना ने बदलावों का ऐसा सिलसिला कैसे शुरू कर दिया जिसने इतनी गहरी विरासत छोड़ी। यही वो सवाल है जिसकी हम अब पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये था वो पहला मिशन। इसका नाम था गॉस्नर मिशन, जो जर्मनी में बैठे फादर रेवरेंड J.S. गॉस्नर के नाम पर रखा गया था। असल में वही वो शख्स थे जिन्होंने इस टीम को इस अहम सफर पर भेजा था। अच्छा, तो ये जो पहली टीम आई थी, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसमें जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनके अलग अलग हुनर। मतलब ये सिर्फ धर्मशास्त्री नहीं थे, इनके साथ शिक्षक थे, एक अर्थशास्त्री थे, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स वाले लोग थे। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनका मकसद सिर्फ आस्था का प्रचार करना नहीं था, वो असल में ज़मीनी स्तर पर एक पूरा समुदाय खड़ा करना चाहते थे। जाहिर है, ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकते थे। उनकी कामयाबी के पीछे डॉक्टर हैकलिन जैसे लोगों का हाथ था, जो इस मिशन के असल संस्थापक माने जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि उन्हें स्थानीय ब्रिटिश प्रशासकों का भी पूरा साथ मिला, जिन्होंने उन्हें काम शुरू करने के लिए ज़मीन हासिल करने में मदद की थी। तो मिशन की स्थापना के बाद इस ग्रुप ने एक समुदाय बनाने की शुरुआत की और उनका जो पहला फोकस था वो था सामाजिक सेवा पर। उन्होंने बेते सदा खोला, जिसका मतलब था दया का घर। ये अनाथों, विधवाओं और गरीबों के लिए एक सहारा था। और ये साफ साफ दिखाता है कि शुरुआत से ही उनका जोर सामुदायिक मदद पर कितना ज्यादा था। और उनके इस सामाजिक काम का बहुत गहरा असर हुआ। जल्द ही पहले धर्मांतरण हुए, जो मिशन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। केशव, नवीन, घुरन और बंधु, ये वो 4 कबीरपंथी आदिवासी थे जिन्होंने सबसे पहले इस नई आस्था को अपनाया। कहा जा सकता है कि यहीं से इस क्षेत्र में ईसाई समुदाय की असल शुरुआत हुई। अब ये टाइमलाइन देखिए जरा, इससे पता चलता है कि मिशन ने कितनी तेजी से अपनी जड़ें जमाई। सोचिए, 1845 में वो लोग आए और सिर्फ 10 साल के अंदर, मतलब 1855 तक, उन्होंने झारखंड का सबसे पुराना चर्च GEL चर्च बनाकर तैयार भी कर दिया। ये वाकई में बहुत तेज रफ्तार थी। लेकिन देखिए, जैसे जैसे मिशन बढ़ा, चुनौतियां भी सामने आईं। 1869 में एक बड़ा मोड़ आया। मिशन 2 हिस्सों में बढ़ गया। जो मूल शाखा थी उसे एक नए नेतृत्व में फिर से बनाया गया। पर हैरानी की बात यह है कि ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक और बड़े विस्तार की शुरुआत थी। तो 1869 का साल सिर्फ बंटवारे का नहीं था, बल्कि ये विस्तार के एक नए दौर का आगाज भी था, जब झारखंड में और भी कई मिशनों ने दस्तक दी। अब मैदान में सिर्फ एक मिशन नहीं था। एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक और स्कॉटलैंड से आए मिशनों की एक पूरी लहर आ गई। हर ग्रुप अपने साथ अपनी परंपराएं और काम करने के तरीके लेकर आया, जिससे इस इलाके का जो ईसाई नक्शा था वो और भी ज्यादा विविध और जटिल हो गया। और इन नए मिशनों के आने से ना इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। चर्च निर्माण का एक बहुत बड़ा दौर शुरू हुआ और रांची समेत पूरे क्षेत्र में ऐसी शानदार इमारतें खड़ी होने लगीं जिन्होंने यहाँ की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इन मिशनों का असर सिर्फ आस्था और इन इमारतों तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक संस्थान बनाए जिनकी विरासत आज भी जिंदा है। सबसे स्थायी योगदानों में से एक था आर्थिक सुधार के क्षेत्र में, और यहाँ एक बड़ा नाम सामने आता है रोमन कैथोलिक मिशन के फादर J.B. हॉफमैन का, जिन्होंने 1909 में एक बहुत ही अहम पहल की। उनकी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बहुत सीधा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी था। आदिवासी किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाना। ये उस समय की शोषण वाली वित्तीय प्रथाओं से लड़ने और स्थानीय समुदायों को आर्थिक आज़ादी देने की एक सीधी कोशिश थी।
फादर हॉफमैन जैसे लोग जिन्होंने न सिर्फ क्रेडिट सोसाइटी बनाई बल्कि मुंडारी संस्कृति पर एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया भी लिखा, और डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल जो संथालों के देवदूत के नाम से जाने गए, ये सब सामाजिक कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की मिसाल थे। इनका काम सिर्फ धर्म प्रचार से कहीं आगे था। अच्छा, इस कहानी में एक और पहली और बहुत बड़ी घटना 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में हुई। साल था 1899 और अब ध्यान एक नए और बहुत जरूरी क्षेत्र पर गया, उच्च शिक्षा। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने हजारीबाग में सेंट कोलंबा कॉलेज की स्थापना की। ये कोई आम कॉलेज नहीं था, ये पूरे झारखंड का पहला कॉलेज था। इसकी स्थापना एक बहुत बड़ा कदम था जिसने शिक्षा के नए रास्ते खोले और ये दिखाया कि कैसे मिशनों का काम सिर्फ सामाजिक मदद से आगे बढ़कर उच्च शिक्षण संस्थान बनाने तक पहुंच गया था। तो जब हम पूरी कहानी को देखते हैं तो पाते हैं कि 1845 में एक छोटे से समूह के आने से चर्च, सामाजिक समितियां और शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहलों की एक कितनी जटिल विरासत तैयार हुई। और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि किसी भी क्षेत्र का आस्था से जुड़ा इतिहास उसके आने वाले भविष्य को आज भी कैसे और किस तरह से आकार देता रहता है।